अध्यात्म प्रेमी, भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, स्पिरिचुअल पथ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ध्यान से आनंद की ओर आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत ईश वंदना, गुरु वंदना एवं भगवत ध्यान से करते हैं। आप भी अपने हृदय में प्रातःकालीन उगते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ईश वंदना करें, गुरु वंदना करें। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों एवं साधकों, ध्यान बड़ा ही प्रभावशाली योग साधना है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से साधक का चित्त निर्मल होता जाता है। जब साधक नियमित रूप से दीर्घ काल तक ध्यान का अभ्यास करता जाता है, तब साधक का चित्त निर्मल होता जाता है, साधक का मन निर्मल होता जाता है और मन के निर्मल होते ही साधक के हृदय में स्थित उसकी आत्मा में उसे परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। परम आनंद, ब्रह्मानंद के रूप में उसे अपनी आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। सच्चिदानंद रूप प्रभु उसकी आत्मा में व्यक्त होने लगते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं और साधक को पल पल उसकी अनुभूति होती जाती है और वह पल पल आनंदित होता जाता है। वास्तव में हमारा मन बड़ा चंचल है और मन की चंचलता को दूर करने के लिए ध्यान रामबाण औषधि है। ध्यान प्रभावशाली साधन है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से ही अगणित लोगों ने परमानंद की प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति की है और अपने जीवन को धन्य किया है। हमारा मन वास्तव में हमारे कर्म संस्कारों का जखीरा है, भंडारागार है। हमारा अचेतन मन कर्म संस्कारों, अच्छे बुरे अनुभवों, स्मृतियों का भंडारागार है। हमारा अचेतन मन हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के संस्कारों का बसेरा है। हमारे अचेतन मन में कई जन्मों में किए गए कर्म संस्कारों का बसेरा है, वास है। तो अचेतन के इन्हीं संस्कारों के शोर शराबों से हमारा चित्त चंचल होता है, हमारा मन चंचल होता है। इसलिए ऊपर से शांत दिखते हुए भी हम अंदर से अशांत होते हैं। हमारे मन में रह रहकर शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि विचारों के तूफान उठते ही रहते हैं। फलस्वरूप हम अशांत, उद्विग्न, हताश और निराश होते हैं। हम आशा निराशा, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश, हर्ष विषाद, सुख दुख आदि के सुखद दुखद थपेड़े खाते ही रहते हैं। और जब तक हम इन थपेड़ों के बीच हैं, इन द्वंद्वों के बीच हैं, इन झंझावातों के बीच पड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं, तब तक हमारे भीतर हाहाकार मचे ही रहेंगे, हमारे भीतर अशांति बनी ही रहेगी। पर यदि हम अपने अचेतन मन का पूर्णतः परिष्कार कर लें, परिमार्जन कर लें, तब हम आशा निराशा, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, हर्ष विषाद से परे उठकर, उससे परे होकर, उनसे परे जाकर, उन सब से अप्रभावित रहकर सदा के लिए आनंदित हो सकते हैं, स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, शाश्वत सुख और शांति के अधिकारी हो सकते हैं। पर ऐसा हो कैसे? हम सगुण निर्गुण किसी भी प्रकार के ध्यान के निरंतर अभ्यास से इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हमें अपने अचेतन के संस्कारों को हमेशा के लिए साफ करना होगा, अपने चित्त को ध्यान से धोना होगा, ध्यान से निर्मल करना होगा। ध्यान में उतरकर ही हम अपने भीतर के शोर शराबे कोलाहल को समाप्त कर सकते हैं, उनके मूल स्रोत को नष्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर उठने वाले सारे तूफान, सारे प्रश्न, सारे विचार जो हमें बार बार विचलित करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए शांत हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। और उस शांत प्रशांत अवस्था में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप सत्य चिदानंद की अवस्था में स्थित हो सकते हैं। हम ध्यान के निरंतर अभ्यास से निश्चित ही अपने भीतर स्थित आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा में परमात्मा को व्यक्त हुए अव्यक्त होते हुए अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जैसे ध्यान के निरंतर अभ्यास से महात्मा गौतम बुद्ध को आत्मबोध की उपलब्धि हुई थी, परम ज्ञान की उपलब्धि हुई थी। बुद्ध के अगणित शिष्यों ने ध्यान के उसी अभ्यास से परम आनंद की प्राप्ति की थी। आइए इस संबंध में एक बहुत ही रोचक कथा है, आपको हम उसी रोचक कथा की ओर ले चलते हैं। आप उस कथा में प्रवेश करें। एक बार मौलुकपुत्र नाम का एक विद्वान जिज्ञासु अपने 500 शिष्यों के साथ महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उस विद्वान के पास बहुत सारे प्रश्न थे, उनके मन में ढेर सारे प्रश्न थे, ढेर सारी जिज्ञासाएं थी। बुद्ध ने उस जिज्ञासु ब्राह्मण के चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुकपुत्र, मैं तुम्हारे भीतर भन भनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उठ रहे प्रश्नों के बवंडर और उससे उत्पन्न तुम्हारी परेशानी को देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त है प्रभु? मौलुकपुत्र ने पूछा। तब बुद्ध बोले, तुम यहाँ रहकर 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 1 वर्ष तक ध्यान करो, 1 वर्ष तक मौन रहो। यदि तुम यह शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ, तुम्हारी परेशानियों का समाधान बता सकता हूँ। अभी तुम्हारे भीतर कोलाहल है, शोर शराबा है। अभी मैं कुछ बताऊं भी तो तुम समझोगे नहीं। इसलिए जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं यह वचन देता हूं। बुद्ध की बात सुनकर मौलुकपुत्र कुछ चिंतित हुआ, क्योंकि 1 वर्ष तक निरंतर ध्यान करना, मौन रहना और तब जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाना, उसे यह जच नहीं रहा था। और इसलिए वह मन ही मन सोच रहा था कि कौन जाने 1 वर्ष बाद भी भगवान बुद्ध उसे उसके प्रश्नों का उत्तर दें या न दें, और यदि उसके प्रश्नों का उत्तर दें तो उनके उत्तर सही हो, यह जरूरी नहीं। तब हो सकता है उसका 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार हो जाए, उनके दिए उत्तर व्यर्थ भी तो हो सकते हैं। फिर क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह शर्त मानने में झिझक भी रहा था। वह इसी उधेड़-बुन में था कि तभी उसके बगल में बैठे गौतम बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र जोर से हंसने लगे। वह वहीं पास में ही बैठे थे। वह एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसते देखकर, शारिपुत्र को हंसते देखकर मौलुकपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने शारिपुत्र से पूछा, बात क्या है? तुम आखिर हंस क्यों रहे हो? शारिपुत्र ने कहा, तुम तथागत की बातें मत सुनो। क्यों? मौलुकपुत्र ने प्रश्न किया। शारिपुत्र ने कहा, जब मैं यहाँ आया था तथागत ने मुझसे भी यही बातें कही थी कि 1 वर्ष ही ठहरो, ध्यान करो, मौन रहो और फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, पर मेरे साथ तो मेरे 5000 शिष्य थे। मैं बहुत सम्मानित ब्राह्मण था, मेरी बड़ी ख्याति थी।
इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न बचा ही नहीं, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी ही पूछ लो, क्योंकि साल भर बाद तुम पूछ न सकोगे। परंतु अंतः प्रेरणा से मौलुक पुत्र ने बुद्ध के वचनों पर भरोसा करके 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करने का निर्णय ले लिया। बुद्ध ने फिर कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि साल भर बाद तुम प्रश्न पूछते हो तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा, पर यदि तुम पूछो ही नहीं, यदि तुम साल भर बाद 1 वर्ष बाद पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मौलुक पुत्र वहीं ठहर गया। उसका मौन प्रारंभ हुआ, ध्यान प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे ध्यान से उसके चित्त के संस्कारों का सफाया होने लगा। ध्यान ने उनके चित्त के संस्कारों को समाप्त करना, साफ करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान में वह डूबते गए, उतरते गए। धीरे धीरे मन स्वतः ही मौन होता गया। उनके भीतर की हलचल, कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगी, समाप्त होने लगी। चित्त के संस्कार छिन्न होते गए, लुप्त होते गए, विलुप्त होते गए और अंततः वह स्थिति आई कि उनका चित्त निर्विकार, निर्विचार, शुद्ध बुद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगा। मन से सारे प्रश्न, सारे विकार, सारे विचार, सारे संस्कार ऐसे झड़ते गए जैसे पतझड़ में वृक्ष की डाली से पत्ते झड़ते जाते हैं। इस प्रकार ध्यान व मौन के निरंतर अभ्यास में 1 वर्ष कैसे बीत गए, मौलुक पुत्र को इसका पता भी न चला। पर अब बुद्ध से प्रश्न कौन करे, क्योंकि प्रश्न तो रहे ही नहीं, विकार, विचार, संस्कार रहे ही नहीं, कोलाहल, शोर शराबा रहा ही नहीं। फिर कौन और क्या प्रश्न करे और इसकी फिक्र भी कौन करे। जब प्रश्न ही न रहे तो उत्तरों की फिक्र ही कौन और क्यों करे। तब एक दिन अचानक स्वयं बुद्ध ने ही पूछा, वत्स मौलुक पुत्र, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे, जो भी जिज्ञासाएं व्यक्त करोगे, मैं उनके उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुक पुत्र हंसने लगा और कहा, प्रभु आपने मुझे भी फुसला लिया, भला लिया। 1 वर्ष बाद समझ में आया कि आपने मुझे यहाँ 1 वर्ष तक रुकने को क्यों कहा था। आपने मुझे मौन रहने को क्यों कहा था, ध्यान करने को क्यों कहा था। वह शारिपुत्र ठीक ही कहता था। अब पूछने के लिए मेरे पास प्रश्न रहा ही नहीं, फिर मैं क्या पूछूं। मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, आपने मुझे यहाँ 1 वर्ष रुकने को कहकर और ध्यान का अभ्यास करने को कहकर जो मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा ही ऋणी रहूँगा। तब बुद्ध बोले, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो ही समस्याएं होती है और प्रश्न होते हैं। प्रश्न तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य होते हो, प्रामाणिक होते हो, निर्मल हो जाते हो, ध्यानस्थ होते हो, तो सारे प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चित्त धुल जाता है, मन धुलता है। चित्त के धुलते ही, मन के धुलते ही सारे प्रश्न भी धुल जाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं, तुम्हें उत्तर स्वयं ही मिल गए हैं। ध्यान में, मौन में रहकर ही मन की ऐसी अवस्था उपलब्ध होती है जहाँ कोई प्रश्न उठते ही नहीं है। मन प्रश्न रहित हो जाता है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, विकारों को गिरा देना, विचारों को गिरा देना और निर्विकार हो जाना, निर्विचार हो जाना, यही तो ध्यान का प्रभाव है, ध्यान का असर है। अपने भीतर हो रही हलचल और शोर शराबे को समाप्त कर देना, यही ध्यान का असर है। यही तो ध्यान की प्रक्रिया है। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है कि उस मौन में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, हर समस्या का समाधान मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है, कहीं कोई समस्या रही नहीं जाती। मौलुक पुत्र सजल नेत्रों से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा।
बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, वत्स, संसार को आज से तुम भी उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढना सिखाओ, उसे मौन रहना सिखाओ, उसे ध्यान करना सिखाओ, उसे आनंद पाना सिखाओ। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी वाणी समाप्त की और मैं भी अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।